Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your database systems teacher Alia Batul Zaidi with lecture number 34. Students, today we will discuss about distributed database design and architecture of distributed database processing system. Students, first of all, we will see what is distributed database design. Student, distributed database design are nothing but multiple logically related database systems physically distributed or several sites using a computer network which is usually under a centralized site control. Students, database को पढ़ने के बाद अब हम database को distribute करने के बारे में पढ़ेंगे कि हम database को different sites पे किस तरह से एक्सेसिबल बना सकते हैं, किस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवर यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन रेफर्स टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. Given a database and its workload, how should the database be split and allocated to sites so as to optimize certain objective functions? डाटा को हम किस तरह से डेटाबेसिस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे और किस तरह से उनकी जो डिफरेंट साइट्स होंगी उनको डाटा एलोकेट कैसे करेंगे. दो मेन इश्यूज़ इसमें आएंगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने में डेटाबेस को. फर्स्ट वन डेटाबेस डाटा फ्रैगमेंटेशन एंड सेकंड इज़ डाटा एलोकेशन. तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का आर्किटेक्चर को देखेंगे कि distributed database processing architecture are generally developed depending on three parameters. One is distribution, second is autonomy, and third is heterogeneity. Let's see the architecture of distributed database system. Students, हम distributed database system में अपने डाटा को इस फॉर्मेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे like client server, second multi database management system, third is peer to peer network. हम अपने database के आर्किटेक्चर को इस फॉर्मेट में इन डिफरेंट मॉडल्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. फर्स्ट वन इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस management system. Students, in client server architecture, the architecture has been developed to deal with new computing environments in which a large number of computer workstations, file servers, printers and other equipments are connected together via network. But the client server architecture is increasingly being incorporated to the commercial database management system packages. Students, two different client server architectures, single server and multiple server, multiple clients. The second is peer-to-peer architecture for distributed database management system. In these systems, each pair acts both as a client and a server for imparting database service. इसमें जिस तरह हमने क्लाइंट सर्वर में देखा कि एक सर्वर है और डिफरेंट उसके क्लाइंट्स हैं. सर्वर सर्व कर रहा था अपने क्लाइंट्स को, बट यहाँ पे सर्वर हर दूसरा सिस्टम एक सर्वर की फॉर्म में काम करेगा. मीन कि हर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. सो द पेयर्स शेयर देयर रिसोर्स विद अदर पेयर्स एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज़. इस तरह से तमाम सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे एंड अपने रिसोर्सेज को भी शेयर करेंगे. 4 लेवल्स ऑफ स्कीमाज इस आर्किटेक्चर में हम देखेंगे. ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा, लोकल कंसेप्चुअल स्कीमा, लोकल इंटरनल स्कीमा एंड एक्सटर्नल. स्टूडेंट्स, हमने जैसे स्कीमा के बारे में ऑलरेडी पहले स्टार्टिंग लेक्चर्स में पढ़ा था. ग्लोबल कंसेप्चुअल स्कीमा शो करता है ग्लोबल लॉजिकल व्यू ऑफ डाटा को, and local conceptual schema depicts local data organization at each site.
और लोकल इंटरनल स्कीमा स्टूडेंट्स शो करता है फिजिकल डाटा ऑर्गेनाइजेशन को हर साइट पे, और एक्सटर्नल आपको पता है कि वो व्यू स्कीमा होता है, लास्ट पे यूज़र्स व्यू इसमें नज़र आता है। आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए प्रीवियस एक जो हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर वाली डायग्राम देखी थी स्टार्टिंग लेक्चर्स में, मैंने इसीलिए आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ कि हमारा आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल पे यूज़र का व्यू होता है, हमारा लास्ट स्कीमा पड़ा हुआ है, फिर उससे नीचे कॉन्सेप्चुअल और उसके बाद फिर इंटरनल स्कीमा जो है, इस तरह से ये पेयर टू पेयर के अंदर काम करते हैं। स्टूडेंट, मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर किस तरह से काम करेगा? दिस इज़ एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम formed by a collection of 2 or more autonomous database system. Multi-database systems can be expressed through 6 levels. जैसे लास्ट में हमने अभी 4 levels पढ़े हैं, तो हम इसमें 6 levels को देखेंगे। 1 multi-database view level, 2nd multi-database conceptual level, multi-database internal level, local database view level, local database conceptual level and local database internal level. बिल्कुल इसी तरह से इनको बिल्कुल इनके नेम को देख के इनकी डिटेल को, इनकी एक्सप्लेनेशन को समझना बहुत आसान है। मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल जो है वो शो करता है मल्टी यूज़र व्यू और कंप्राइजिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ द इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। और मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल हमें शो करता है इंटीग्रेटेड मल्टी डेटाबेस, नॉट मल्टीपल यूज़र। यहाँ पे मल्टी डेटाबेस है तो मल्टी database and that comprises of global logical multi database structure definitions. मल्टी डेटाबेस इंटरनल लेवल जो है वो शो करेगा डाटा डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट साइट्स एंड मल्टी डेटाबेस टू लोकल डाटा मैपिंग। 4th one, local database view level shows public view of local data and local database conceptual view हमें organizations का व्यू देता है, और जो internal level है वो हमें physical data organization शो करेगा। सो डिज़ाइन alternatives के अंदर हमारे पास choices हैं कि हम 5 टाइप्स जो हैं वो डिज़ाइन की यूज़ कर सकते हैं। नन रेप्लिकेटेड एंड नन फ्रेगमेंटेड, फुल्ली रेप्लिकेटेड, पार्शली रेप्लिकेटेड और फ्रेगमेंटेड और मिक्स्ड फॉर्म जो है इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं नन रेप्लिकेटेड और नन फ्रेगमेंटेड जो आर्किटेक्चर है, हम उसको सबसे पहले देखते हैं कि जिसमें फ्रेगमेंटेशंस नहीं हो रही। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेगमेंटेशंस होती क्या है कि data may be broken up into logical units called fragments, and these fragments are stored at different sites. Data fragmentation is the design process of deciding what the fragment will be. So in this design alternative, non-replicated में जहाँ हम रेप्लिकेट नहीं कर रहे, जहाँ हम थोड़ा पोर्शन नहीं दे रहे, यानी पीस में डिवाइड नहीं कर रहे, different tables are placed at different sites. Data is placed so that it is at a close proximity to the site where it is used most. It is most suitable for database systems where the percentage of queries needed to join information in tables placed at different sites is low. If an appropriate distribution strategy is adopted, then this design alternative helps to reduce the community cost during data processing. Fully replicated जो हमारी database है, database का डिज़ाइन होगा जो कि fully replicated है, उसमें students हम देखते हैं कि replication का mean है कि हम data को डाटा की डिफरेंट कॉपीज़ जो हैं वो उठा के किसी और जगह पे रखने जा रहे हैं, यानी अ कॉपी ऑफ ईच फ्रेगमेंट मे बी स्टोर्ड एट सेवरल साइट्स। स्टूडेंट्स, डाटा रेप्लिकेशन इज द डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच फ्रेगमेंट विल बी रेप्लिकेटेड। सो in this design alternative, at each site one copy of all the database table is stored. Since each site has its own copy of the entire database, हर एक के पास, हर साइट के पास अपनी database की अपनी कॉपी है,
क्यूरीज आर वेरी फास्ट, क्यों फास्ट हो जाएंगी? इस वजह से कि अब उन्हें मेन सेंट्रल डाटाबेस के पास नहीं आना पड़ रहा, हर साइट के पास अपनी डाटाबेस की कॉपी है तो क्यूरी वहीं जनरेट हो जाएगी. सो ऑन द कॉन्ट्रेरी द मैसिव रिडंडेंसी इन डाटा रिक्वायर्स ह्यूज कॉस्ट ड्यूरिंग update operation. Hence this is suitable for systems where a large number of queries is required to be handled, whereas the number of database update is slow. पार्शली अपडेटेड स्टूडेंट, जैसे अभी हमने देखा फ्रेगमेंटेड और जो है रेप्लिकेटेड को, तो अब आप ये देखिए रेप्लिकेट तो हो रहा है बट नॉट फुली. पार्शली मीन के कहीं रेप्लिकेट है कहीं नहीं, कहीं पे तो हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं डेटाबेस के कुछ साइट्स पे रखेंगे और कुछ पे नहीं रखेंगे. कॉपीज ऑफ टेबल्स और पोर्शंस ऑफ टेबल्स आर स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट्स. The distribution of the tables is done in accordance to the frequency of access. जहाँ पे access है आप वहाँ पे replicate करेंगे, otherwise नहीं. This takes into consideration the fact that the frequency of accessing the tables vary considerably from site to site. The number of copies of the tables or portions depend on how frequently the access queries execute and the site which generate the access queries. So fragmented को हम देख लेते हैं कि fragmented design जो है, in this design a table is divided into two or more pieces referred to as fragment or partition, and each fragment can be stored at different site. जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था. सो 3 फ्रेगमेंटेशंस हैं, 1 वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन. 3 तरह की जो फ्रेगमेंटेशंस होती हैं. लास्ट हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक थी वो थी मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड एंड पार्शियल रेप्लिकेशन. मीन्स हम फ्रेगमेंटेड कहीं पे करते हैं, कहीं पार्शियल रेप्लिकेशन करते हैं. हियर द टेबल्स आर इनिशियली फ्रेगमेंटेड in any form, horizontal or vertical, and then these fragments are partially replicated across the different sites according to the frequency of accessing the fragments. Clear? तो स्टूडेंट्स फ्रैगमेंट्स के बारे में जैसे आपको पहले भी पता है, इसके थोड़े से एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो हैं फ्रैगमेंट्स के बारे में वो आप देखिएगा कि फ्रैगमेंट्स होते क्या हैं. फ्रैगमेंट्स जैसे भी बताया कि छोटे छोटे पार्ट्स पे हम साइट पे डाटा रखते हैं कहीं पे, और उसकी एक एक कॉपी जो है वो सेव करके रखते हैं. इसके बहुत से हमारे एडवांटेजेस भी हैं, लाइक एफिशिएंसी हो जाती है, एफिशिएंसी ऑफ द डेटाबेस सिस्टम शो हो रही है. क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हैं यहाँ पे यूज़ होती हैं, तो फिर हमें डाटा हर वक्त अवेलेबल होता है. या फिर यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जो है वो भी बहुत अच्छे से मेंटेन की जाती है. जबकि डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेगमेंटेशन जो हैं स्टूडेंट्स, उसमें डिफरेंट फ्रेगमेंट्स डिफरेंट साइट्स पे पड़े होते हैं, तो एक्सेस करना जो है उसकी स्पीड स्लो हो सकती है. और इसके अंदर क्योंकि रिकर्सिव फ्रेगमेंटेशन हो रही होती हैं तो इसमें फिर ये एक्सपेंसिव टेक्निक्स भी हो सकती हैं, एंड बैकअप जो है उसका भी लॉस हो सकता है. तो हमारे पास हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट्स जिसको भी हमने देखा है उसकी हम डिफरेंट जो 3 टाइप्स हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल जो है, हम उसको देख लेते हैं. कि वर्टिकल फ्रेगमेंटेशंस के अंदर स्टूडेंट्स हम अपने टेबल को वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वर्टिकल में आपको पता है कि किसी एक टेबल की वर्टिकल में जस्ट कॉलम आएंगे, फील्ड्स यानी कि आएंगे. सो इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन द फील्ड्स और कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर ग्रुप्ड इनटू फ्रेगमेंट्स. In order to maintain constructiveness, each fragment should contain the primary key fields of the table. Vertical fragmentations can be used to enforce privacy of data. For example, let us consider the university database keeps records of all registered students in a student table having the following schema: registration number, name, course, address, semester fee or marks. Now the fees details are maintained in the account section. In this case, the designer will fragment the database like this. Okay, next is vertical fragmentation. जैसे हमने horizontal fragmentation के अंदर हॉरिजेंटली टेबल को डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्रेगमेंट किया, इसी तरह से इन वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हम अपने रिलेशन को वर्टिकल फ्रेगमेंटेड एरिया में सेंड करेंगे. लाइक क्रिएट टेबल स्टूडेंट
अंडरस्कोर फी एज सेलेक्ट रजिस्टर्ड नंबर फी फ्रॉम स्टूडेंट। सो आप ये देखें कि हमने जस्ट एक रो को शो किया है, एक रो जो है वर्टिकल फॉर्म में, हमने कॉलम्स यहाँ पे नहीं लिए, हमने फील्ड्स यहाँ पे नहीं सिलेक्ट की, बस हम मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारे पास ट्रिपल्स की फॉर्मेट में वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन जो है वो हो रही है। The construction of vertical fragmentation is performed by using full outer join operation on fragments. हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्यूरी के थ्रू। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन जो होती है स्टूडेंट्स, वो इन दोनों का मिक्सचर होती है। मींस हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। क्लियर? तो इस तरह से हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन जो है वो परफॉर्म करेगी जहाँ पे जिस टाइप का जो डाटा है वो शो होगा, एक्सेसिबल है, वहाँ पे इस तरह की हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन होती है। स्टूडेंट्स, हाइब्रिड जो फ्रेगमेंटेशन है हमारी, हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन के अंदर property of distribution databases by the virtue of which the internal detail of the distribution are hidden from the user, and distributed database designer जो है may choose to fragment tables, replicate the fragments and store them at different sites. Students, इसकी जो 3 dimensions हैं hybrid fragmentations की, वो local transparency, fragmentation transparency and replication transparency है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन के अंदर आपने देखा कि हमने एक टेबल जो है उसको वर्टिकल फॉर्मेट में भी लिया एंड हॉरिजेंटल फॉर्मेट में भी लिया, लाइक हमने उसकी रोज़ को भी लिया एंड हमने उसके कॉलम्स को भी लिया। और ये हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन की सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिस जगह पे ये सूटेबल होती है, जिस एरिया में, जिस साइट पे, उस साइट पे हम इसको एक्सेसिबल बनाते हैं। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन की क्यूरी इस तरह से जनरेट होती है, लाइक सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम एम्प्लॉय नेम वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर एज लेस देन 40। मीन्स हमने एक ये क्यूरी जनरेट की और दूसरी क्यूरी फिर हमने एक और जनरेट की, लाइक हमने एक वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की क्यूरी जनरेट की और दूसरी हमने हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन की क्यूरी जनरेट की। बट जो हमारी हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन है वो आप देखें कि यूनियन या फुल आउटर जॉइन के थ्रू जो है वो काम करेगी। मीन इन दोनों के मिक्सचर को हम हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, बिकॉज हमने आज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा। हमने देखा कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड इसके डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को देखा कि इसमें आर्किटेक्चर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, लाइक पेयर टू पेयर काम कर रहा है, क्लाइंट सर्वर काम कर रहा है या मिक्स्ड काम कर रहे हैं। उसमें फिर हमने इसकी 2 प्रॉब्लम्स को देखा कि फ्रेगमेंटेशन और एलोकेशन इसकी 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी, और हमने फ्रेगमेंटेशन में फर्दर इसकी डिफरेंट 3 टाइप्स को, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशंस को देखा। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।